एहतशाम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। नगमाना साहबा, दूसरा राउंड होने जा रहा है, अमरीका और ईरान में पायदार अमन की उम्मीद रखी जा सकती है? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है और आई एम श्योर मेरी तरह बाकी सब लोगों ने भी एक सुख का सांस लिया होगा कि उम्मीद अब बहुत कवी उम्मीद है कि अब सेकंड राउंड हो जाएगा और इंशाल्लाह जो मामलात अभी रह गए थे और जो एक सेकंड ड्राफ्ट दिया गया था उस पे अगर इस राउंड में कोई मुस्बत पेशरफ्त हो तो ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और अगर ये मुआहिदा हो गया तो इससे ना सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग खत्म होगी बल्कि जो ये एक टेंशन और की हालत है और जो परेशानी है इस खित्ते में और मिडिल ईस्ट में, गल्फ में और अब तो यूरोप और पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हो रही है। इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हुआ है और हर डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट के बाद एक और नया खतरा जो है वो सर उठाने लगता है और ऐसे लगता है कि दोबारा शायद ये बहुत ही कोई एग्रेसिव किस्म की जंग ना शुरू हो जाए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने जो करना है मुज़ाकरात की मेज पे करना है और जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन नहीं आप लेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ऐसा जो कि लॉन्ग टर्म हो, ड्यूरेबल हो और जिसकी गारंटी हो कि वो कल को फिर अमेरिका या इजराइल उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और दोबारा दोबारा ईरान पे अटैक नहीं शुरू करेंगे क्योंकि ईरानियंस का ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न है और उनकी डिमांड है कि जी जो भी एग्रीमेंट हो उसकी गारंटी कौन करेगा कि जी ये अमेरिकन उसको एग्रीमेंट की पासदारी करेंगे क्योंकि आपने देखा है कि ईरान का तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका के साथ क्योंकि ये तीसरा मौका है कि अमेरिका ने नेगोशिएशंस को सैबोटाज करके और अटैक्स किए हैं और ये ब्लॉकेट भी देखिए कि एग्रीमेंट सीज फायर के दौरान ये उन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। सो नेचुरली जब तक ईरान को ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि जो हम बात कर रहे हैं और जिस नतीजे पे हम पहुंचे हैं उसको निभाया जाएगा और वो एक लॉन्ग टर्म चीज होगी तब तक मेरा ख्याल है ये मुज़ाकरात फुली कामयाब तो नहीं हो सकते। तो लेट इसमें अस होप नगमाना हाशमी कि साहब ये दोनों बताइएगा, साइड। एहतशाम हाँ बात कर रहा हूँ, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त जो ईरान की पोजीशन है, ठीक है, मॉरली बड़े स्ट्रांग है, दुनिया कह रही, न्यूयॉर्क टाइम में भी लिखा है कि जी आप बड़ा एक दुश्मन जो है छोटे रीफ से हार रहा है, एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट लेके आ रहा है, अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है जियो पोलिटिकल लेवल पे, लेकिन आप नहीं समझती कि जो सख्त शराइत ईरान की तरफ से आ रही हैं, अब तो चाइना भी कह रहा है कि आरबाए हुर्मुज को आप खोलें और ग्रेटर आपका मायदा जो लगता है बहुत सारी चीजों पे यूरेनियम के मामले में हो गया है, तो फिर आप अमेरिका के सदर की बातों को लेके वैसे ही जवाब देंगे तो मुश्किलात पैदा होंगे। आप नहीं समझते कि ईरानियों को अब रियलाइज करना चाहिए कि अब वैसे मोरालिटी के चक्कर को छोड़ दिया जाए, इस वक्त अपनी मुश्किलात को देखते हुए उनके बातचीत का दरवाजा जो खुला है इसको वो कैश कराएं। देखिए इसमें दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की, ईरान पे मुस्तकिल 47 इयर्स पे मुश्किलात जो है वो थोपी जा रही हैं और पिछले साल भी जंग मुसल्लत की गई, इस भी उन्हें इतना ज्यादा नुकसान किया है कि 2 टेयर्स ऑफ लीडरशिप उनकी खत्म कर दी और फिर भी वो लड़े हैं, खड़े हुए हैं। सो अब उनके लिए ये आई एम श्योर काफी डिफिकल्ट डिसीजन है कि वो जिस तरह की बुलीइज्म कर रहा है अमेरिका और तरह के थ्रेट्स आते हैं कि उसमें वो कहें कि हाँ जी ठीक है आपने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो चलें हम फिर भी आ जाते हैं, ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है उनके लिए लेना। और बेहतर तो अब आई डोंट नो बिहाइंड द सीन्स क्या बातें हुई हैं, होना तो ये चाहिए कि अब अगर ईरान की स्टेटमेंट आ गई है जो अमेरिका ईरान का ही इंतजार कर रहा था तो दोनों तरफ से इन मुज़ाकरात के बाद एक ऐलान होना चाहिए
کہ جی ایک ٹائم اور ایک وقت میں سائملٹینیسلی امریکہ بھی تھوڑا سا اپنا بلاکٹ ختم کرے اور یہ آبنائے ہرمز بھی کھولے. لیکن اس طرح گن جو ہے وہ ان کے ماتھے پہ رکھ کے آپ اگر شوٹ کریں گے تو آئی تھنک تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ برنکمین شپ کی بھی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, اور کیونکہ یہ جنگ صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں ہے, اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس پر پوری دنیا جو ہے وہ اس میں ملوث ہے اور بہت پریشانیوں سے گزر رہی ہے. تو ان کی بھی پیشنس ایسے نہ ہو کہ ایروڈ ہو جائے. تو بہتر تو یہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی نرمی دونوں طرف سے دکھائیں. لیکن جی اگر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی یک طرفہ ایران سارے کنسیشنز دے تو وہ آئی تھنک تھوڑا سا انریزنیبل ہوگا. بیکاز وہ تو پھر وہی بات ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز کو ایک سرنڈر سیریمنی کر لے. تو دیکھیں اس پوزیشن میں تو ایران اپنے آپ کو نہیں لانا چاہے گا. صحیح, ٹھیک ہے. ابسا